उड़ीसा के रायरंगपुर प्रखंड अंतर्गत दुलभगढ़ में करम महोत्सव का नजारा इस बार बेहद खास रहा। भव्य आयोजन में न सिर्फ लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली बल्कि नेताओं की करिश्मा भी जनता को खूब भाया। महोत्सव के मुख्य आकर्षण बने जेएलकेएम पार्टी के सुप्रीमो जयराम महतो, जो मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। उनके साथ पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष बेबी महतो और सरायकेला विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी प्रेम मर्डी भी मौजूद रहे। जनता का उत्साह इस कदर था कि आयोजन स्थल को लेकर रायरंगपुर और आपस के इलाकों तक होर्डिंग और पोस्टरों ने त्योहारों का माहौल बना दिया था। मंच पर नेताओं का स्वागत जनसैलाब ने ढोल नगाड़ों और नारों के बीच किया। खास पल उस समय देखने को मिला जब करम गीत की प्रस्तुति के बीच जयराम महतो और बेबी महतो पारंपरिक नृत्य में शामिल हो गए। उनकी इस भागीदारी ने न केवल भीड़ का दिल जीत लिया बल्कि लोक संस्कृति के प्रति उनके जुड़ाव को भी साफ कर दिया। अपने संबोधन में नेताओं ने कर्म पर्व की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह त्योहार हमारी परंपरा, संस्कृति और सामाजिक एकजुटता की प्रतीक है। साथ ही उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि लोक संस्कृति को संजो कर रखे और आने वाले पीढ़ियों तक इसे पहुंचाए। जयराम जी सीधे जो है झारखंड से आप उड़ीसा की सरजमी पे पहुंचे हैं और बहुत सारा भव्य कार्यक्रम भी हुआ। क्या कुछ संदेश मिला और क्या कुछ लोगों ने परेशानी बताई और आज का प्रोग्राम कैसा रहा? देखिए, उड़ीसा का जिस हिस्सा में हम अभी हैं कार्यक्रम संचालित हुआ, यह बेशक भौगोलिक रूप से, संवैधानिक रूप से उड़ीसा का हिस्सा है, उड़ीसा का पार्ट है, लेकिन सांस्कृतिक बात करें, वैचारिक बात करें, सामाजिक बात करें तो ये आज भी झारखंड का हिस्सा है। ये बृहद झारखंड का पार्ट है और सबसे महत्वपूर्ण जिलों में से एक हमारा ये मयूरभंज, जो समय बृहद झारखंड का मांग हुआ करता था, लेकिन साजिश कहिए, दुर्भाग्य कहिए, 9 ऐसे ज़िले हैं जो उस समय 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड आज अलग हुआ, 9 ऐसे ज़िले हैं जो बृहद झारखंड का पार्ट नहीं बन पाए। उसका अफसोस यहाँ के लोगों को भी है, झारखंड के लोगों को भी है, लेकिन चूँकि 25 साल बीत चुके हैं, लोगों ने यहाँ की आबो हवा को अपनाया है, इसी आबो हवा में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर मैंने उनसे वही पूछा कि अगर इस आबो हवा में आप ढल गए हैं, रह गए हैं, बस गए हैं, और तो उन्होंने कहा नहीं, आज भी हमारे अंदर अलग झारखंड राज्य के जो आंदोलन था वो हिलोर मारता है। उम्मीदें बनकर हमारी आंखों के सामने भी आता है कि झारखंड राज्य का डिमांड करने वाले एक बहुत बड़ी आबादी को झारखंड राज्य तो मिला, लेकिन हम उस डिमांड का, उस भाग का हिस्सा नहीं बन पाए। तो कुल मिलाकर ये हमारा ऐसा क्षेत्र है जिससे आत्मीय नाता रहा है, झारखंड का आत्मीय संबंध रहा है। तो क्या लगता है कि आज जिस तरह से यहाँ पे भव्य कार्यक्रम हुआ, पहली बार आप यहाँ पे जो है उड़ीसा की सरजमी पे पहुँचे थे, लेकिन यह एक्सपेक्टेशन था कि जयराम महतो आएगा तो ये भीड़ उमड़ेगी? नहीं, हमें लगा कि चलिए नया राज्य है, कार्यक्रम तो ठीक ठाक होगा, लेकिन जिस हुजूम के साथ अभी भारी बारिश की बूंदों के बीच से लोग आए, अपना स्नेह, अपना प्रेम लुटाए, वो अविस्मरणीय है। यहाँ पे जनता दरबार भी हमने कहीं लगाया था, कुछ सोशल मीडिया में देखने को मिला। ऑटो संघ के कुछ साथीगण थे, उन्हें पता चला कि हम आए हुए हैं तो उन्होंने तुरंत अपने संगठन को बुलाया और हम बगल में ही थे, वो मिले, बोला कि विधायक जी 2-4 मिनट समय हमें देते हुए जाइए। तो फिर उनके बीच हम गए, उन्हें समय दिए और उनकी समस्याओं को सुना मैंने। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए जयराम जी, आप विधायक तो है डुमरी के, लेकिन आपको वही प्यार, वही स्नेह जो है विभिन्न राज्यों पे मिल रहा है, इसका मतलब कारण क्यों ऐसा हो रहा है? उसका सीधा कारण है कि मैं उनके बीच से राजनीति करने आया हूँ। मेरी पृष्ठभूमि वही है, मेरा व्यवहार, मेरा आचरण, मेरा हर एक चीज़ है जो जनता के साथ सीधा संबंध रखता है। आज नेता मेरे साथ अगर एक दिन जी लेंगे मेरी तरह तो इरिटेट होकर छोड़ देंगे। जिस प्रकार से लोग हमारे साथ रैलियों में हम प्रवेश करते हैं भीड़ भाड़ के बीच, तो हमें लगता है कि वह एक दिन भी मेरी तरह उस जीवन का अनुभव नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमें लोगों के दुलार को, उनके प्यार को जो मिला है वो हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है, और उम्मीद से बढ़कर हमें कल ही जहाँ कार्यक्रम हुए बहुत भारी संख्या में लोगों ने आशीर्वाद दिया। झारखंड में बहुत सारी समस्याएं हैं, वैसी समस्या क्या आपको उड़ीसा में देखने को मिली? देखिए, अभी आप तुरंत आएंगे तो हमें नहीं लगता है कि कोई भी लोग अपने मेहमान को समस्याएं बताएंगे। वो पहले उन्हें प्यार लुटाएंगे, अपना दुलार लुटाएंगे, अपना आतिथ्य सत्कार देंगे, मेहमान नवाजी करेंगे। जब यहाँ आप रहने लगेंगे, कुछ दिन लगातार आते जाते रहेंगे,
तो ऑटोमेटिक समस्याएं आपके सामने आएंगी और उसको लेकर आप फिर गंभीर होने लगेंगे। बृहद झारखंड की आंदोलन की भी आपने बात जिक्र करा कि लगता है कि जो 25 साल पहले जो चीज़ें घटी थी आज देखिए, मैं मानता हूँ एक टेढ़ी खीर है, एक असंभव टास्क है, लेकिन जब तक जीवंत हैं, जब तक लोगों की सांसें हैं, उम्मीदें नहीं छोड़नी चाहिए। और मैंने वही पूछा कि अगर आप लोग को रजामंदी है तो ज़रूर हम विधानसभा तक इस बात को लेकर जाएंगे, इस बात को रखेंगे राज्य की सरकार के सामने कि वह तमाम पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ और केंद्र की जो सरकार है उसे समन्वय स्थापित करते हुए इस दिशा में पहल करे। तो मैंने पूछा है इनसे, तो कुछ देर के बाद सबने कहा नहीं, हम लोग के मन में भी वो लालसा, वो टीस रह गई, वो कसक रह गई अलग झारखंड का पार्ट बनने की। झारखंड में बहुत सारे विधायक हैं, जयराम महतो ही 2024 के चुनाव में जीत के आते हैं और जो है हर जगह पे अपनी परचम लहराने का काम करते हैं। तो ये एक्टिविटी जो है अदर नेताओं में नहीं दिखती है। तो उन लोग को मालूम है वो एक समीकरण से चुनाव जीतते हैं, राम राम करके चुनाव जीतते हैं। कोई मोदी का गुणगान करके, कोई मोदी के विपरीत राहुल गांधी का एक समीकरण का चुनाव होता है और उसको जीतते हैं। उन्हें अपना अलावा किसी सरोकार से वास्ता नहीं है कि उनको भी मालूम है कि पार्टी का वोट से वो जीतते हैं और किसी को भी कैंडिडेट दे दें पार्टी वोट करेगी, पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो वोट कराएंगे। अंतिम सवाल रहेगा, तमाम ऑर्गेनाइजर टीम को जो आपको यहाँ पे बुलाए थे, जिन्होंने आपको स्नेह प्यार दुलार दिखाया, उन तमाम उड़ीसा वासियों को क्या कुछ संदेश दे दीजिए? बिल्कुल, तमाम उड़ीसा वासियों, विशेषकर जो रायरंगपुर के नौजवान साथियों जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए मुझे आमंत्रित किया, अतिथि सत्कार किया, निसंदेह बहुत ही शानदार अनुभव लम्हा है ये। जीवन भर ये लम्हे यादों के पन्नों में समेट कर रखेंगे और इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपको जोहार, करम जोहार। आपका चैनल के माध्यम से सभी को मेरा करम जोहार। और साथ ही मैं ये हमारे बृहद झारखंड की ये जो धरती है, मयूरभंज ज़िला, ये जो यहाँ रायरंगपुर और ये अभी जो फ़िलहाल उड़ीसा में, इस धरती को भी मैं जोहार करती हूँ, नमन करती हूँ। जी, कैसा लगा प्रोग्राम? कैसा था? जो उम्मीदें थी उससे ज़्यादा हुआ कि कम हुआ? जी बिल्कुल, देखिए जो हमारा पूर्वजों ने जो हमें धरोहर दिया है, हमारा जो संस्कृति, हमारा परंपरा, ये परंपरा धीरे धीरे लुप्त होते जा रही थी। ये जब यहाँ देशकर्म मनाया जा रहा है, हम लोग तो कर्म मनाते हैं लेकिन ये देशकर्म हो रहा है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो हम लोग माची बोलते हैं, माचिया बोलते हैं, उसके अंदर जो ऊपर में डाला रखा हुआ है, डाला में जावा लेके जो आए थे, यहाँ जावा रखा हुआ है। तो ये पूरी तरह से जो पुराना नेग नियम है, उस नेग नियम को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। तो इससे बहुत कुछ, उम्मीद से ज़्यादा तो हुआ, बहुत कुछ हम लोगों को सीखने को भी यहाँ पर मिला। हमारा जो पुराना कल्चर है, जो चीज़ हम लोग भूलते जा रहे थे, ये नया जनरेशन जो पढ़ने लिखने के बाद अपना कल्चर को लोगों के सामने प्रस्तुत करने, बताने के लिए जो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, वो चीज़ आज यहाँ पर दिखा कि नहीं, जो हमारा कल्चर है वो हमारा अपना, और वही हमारा अस्तित्व और वही हमारा पहचान है। झारखंड का संस्कृति और उड़ीसा की संस्कृति में कुछ भिन्न पाए क्या आप? ये जो करम का त्यौहार, करम पर्व जो है, झारखंड में और उड़ीसा में सेम है। संस्कृति में कोई भिन्न नहीं है, भाषा में थोड़ा भिन्न है, लेकिन यहाँ का जो संस्कृति, यहाँ का जो परंपरा, पर्व त्यौहार जो है, इसमें कोई भिन्न नहीं है, एकदम बराबर है। इसीलिए तो शायद ये बृहद झारखंड का मांग किया गया था। हजारों लोग जो है आप लोगों को समर्थक यहाँ निकल गए उड़ीसा में। पहली बार जो है जयराम महतो पहुँचे, लेकिन उसके पीछे भी हजारों की संख्या में जो काफिले लग गई। तो ये प्यार कैसे आप लोग ले आते हैं? देखिए, सबको मालूम है कि अभी अगर आप देखिएगा, पूरा भारत ही तो नहीं कह सकते, विश्व भी कह सकते कि एकमात्र ऐसे हैं जो कि अपना जंगल ज़मीन को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं इतना, और अपना संस्कृति को बचाने के लिए। अन्यथा देखिए कि विधायक संसद बन जाने के बाद लोग अपना जो ज़मीनी स्तर से जैसे पले बड़े होते हैं, उस चीज़ को भूलते जाते हैं। तो ये चीज़ को देखते हुए जितना युवा पीढ़ी है, जितना हमारे अभिभावक समान है, अभिभावक समान जो पहले थे, उन्हें भी, वो भी आकर्षित इस बात से होते हैं कि हमारा जो बेटा समान है वो हमारा संस्कृति को लेते जा रहा, आगे बढ़ा रहा। और जो युवा पीढ़ी उनको देख करके इसलिए आकर्षित होते हैं, उनके तरफ खींचे चले आते हैं कि वो एक युवा पीढ़ी को एक नया संदेश दे रहे हैं और एक नया दिशा की ओर लेके जा रहे हैं। वो बृहद झारखंड को लेकर फिर से आंदोलन करने की बात जयराम महतो कहते हैं। अगर यहाँ के लोग साथ देंगे तो
तो ये 25 सालों का जो दबा हुआ जो मुद्दा था, अब उसको फिर से आप लोग निकालने का काम कर रहे हैं, क्या बात है? देखिए 25 सालों तक ये दबा हुआ मुद्दा इसलिए था, यहाँ पर कोई अगर थोड़ा आगे बढ़ जाता है, आगे बढ़ने के बाद मध्यम वर्ग और गरीब परिवार के लोगों को दबाने का प्रयास किया जाता है, उनके आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाता है। तो अभी सबको भरोसा है, विश्वास है कि अब हम लोग जयराम महतो जो डुमरी विधायक है, माननीय जयराम महतो के द्वारा, हमारे जयराम दादा के द्वारा हम लोग उस आवाज़ को बुलंद करेंगे। जयराम महतो का इतना प्यार मिलना अदर स्टेट में मिलता है बहुत जगह पे, लेकिन उड़ीसा में पहली बार था। तो ये जो एक भाईचारा होता है, एक जो स्नेह मिलता है, प्यार मिलता है, JLK वाले लोगों को क्यों मिलता है? देखिए JLK वाले हमेशा हमें अपना भाषा, अपना संस्कृति, अपना जो कल्चर, अपना जो पर्व त्यौहार, ये सबको बचाने का काम करते हैं और ये सबको साथ ले के चलते हैं JLK वाले। और जितने भी गरीब शोषित परिवार हो, या चाहे छात्र हो, चाहे अभिभावक समान जितने भी, चाहे मजदूर हो, चाहे माताएं हो, चाहे बहनें हो, सबका वो लोग भावनाओं को समझते हैं। एक चीज़ बताइए, जब भी आप लोग अदर स्टेट में प्रोग्राम करते हैं तो झारखंड के राजनीतिक दलों का जो है सुगबुगाहट थोड़ा सा गर्म ही रहता है, टेम्परेचर हाई रहता है। आज भी वैसा ही हुआ होगा झारखंड में, हमें तो नहीं पता, लेकिन आज का क्या संदेश होगा? यहाँ से आप अगर जा रही हैं, यहाँ इतना भीड़ के बीच से आप लोग जा रहे हैं, इतना लोगों का जो अपने अपने अंदर से जो चीज़ें आपने कहा, वो चीज़ें आपको गौरपूर्वक यहाँ के लोगों ने सुना, तो लगता है कि जागरूक करने की जो प्रक्रियाएं हैं, अब झारखंड से अब उड़ीसा की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं। जी बिल्कुल, ये भले ही उड़ीसा में है, लेकिन यहाँ के लोग अलग झारखंड मांग को लेकर के, अभी आपने सुना कि जयराम दादा ने बताया कि अलग झारखंड राज्य मांग को लेकर के यहाँ के लोग भी, यहाँ के भी दो तीन जिले के लोग हैं जो कि वो लोग भी लड़ाई लड़े थे, क्योंकि उन्हें भी झारखंड चाहिए था, बृहद झारखंड के रूप में चाहिए था। तो देखिए आपस में एक सेंटिमेंट एक होता है ना कि हमारा कल्चर मिल रहा है, सारा हमारा पर्व त्यौहार, सारा चीज़ मिल रहा है, एक दूसरे के साथ इमोशनली हम लोग जुड़ रहे हैं। मतलब एक हो जाना चाहिए, अगर जी बिल्कुल एक हो जाना चाहिए। और यही कहूँगी, यहाँ के लोगों को यही संदेश दूंगी कि अपना जो कल्चर, अभी युवा पीढ़ी से खासकर कहूँगी, जो हमारे पूर्वज है, जो धरोहर हमें दे के रखे हैं, इसे हमें बचाना है। यही हमारा संस्कृति है, यही हमारी पहचान है और यही हमारी धरोहर, एकता बना के रखें। और इस हमारा जो परंपरा संस्कृति है, ये पूरा प्राकृतिक है और इस चीज़ को हमेशा आगे बढ़ाएं। जी।